आज आप लोगों को संभलपुर के इस कल्याणपुर गांव में मैंने इसलिए बुलाया था कि आप भी बच्चों का दर्द योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सकें। आप भी इन बच्चों का दर्द उत्तर प्रदेश के लोगों तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सकें। और इससे भी ज्यादा जो इस वक्त जरूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इनके मामले की सुनवाई करेंगे, तो आपके माध्यम से उन तक भी इन लोगों का दर्द पहुंचे, ये जरूरी है। और अभी आपने देखा राहुल जी यहाँ पे बोल रहे थे, जो मजदूरी करते हैं और इनकी 2 बच्चियां यहाँ पे पढ़ती हैं, संध्या और एक और बच्ची यहाँ पे पढ़ती है। तो ये अभी एक रजत ये बच्चा है छोटा, ये भी यहाँ पे पढ़ता था। 25-30 बच्चे यहाँ पे थे। चाहते तो संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने नियम तय कर दिया कि 6 साल के बाद हम एडमिशन लेंगे, उससे पहले एडमिशन नहीं लेंगे। तो 5वीं साल में, चौथी साल में लोग प्राइवेट में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, इसलिए भी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात, स्कूलों में जो सुविधाएं देनी चाहिए, बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, बच्चों को बिजली का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, तब वो स्कूलों में आ पाएंगे। आप जो बेसिक जो मूलभूत जरूरत है वो भी नहीं देते, ना टॉयलेट का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, ना मिड डे मील खाने का इंतजाम, ना बिजली पंखे का इंतजाम, तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे? तो आपकी नाकामियों की वजह से, आपके नाकारेपन की वजह से बच्चों की संख्या कम होती है। और आप अपने नाकारेपन को छिपाने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको ठीक करें, आप स्कूल बंद कर देते हैं। तो तुम्हारी सरकार भी नाकारा है, वो भी काम नहीं कर रही है, तो बंद कर दो अपनी सरकार अपनी बंद कर दीजिए। फिलहाल बच्चों के माँ बाप और ये बच्चे, ये मासूम बच्चे नहीं चाहते कि कल्याणपुर का इनका स्कूल बंद किया जाए, और इसलिए आम आदमी पार्टी इनके साथ है। हम लोग लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं। मैं स्वयं हर जिले में जा रहा हूं, गांवों में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके परिवार वालों से मिल रहा हूं। सड़क पे भी बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं स्कूल बचाने की। संसद में भी 21 तारीख से चलेगी, वहां भी इनकी आवाज उठाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट पे भी इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने 26,000 स्कूल पहले बंद किया, 5,000 स्कूल अभी बंद करने का आदेश दे दिया, 27,000 स्कूल बंद करने का इनका लक्ष्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है, शुरुआत हुई थी कि 50 बच्चे से जहां कम रहेंगे वो स्कूल बंद करेंगे, अब बात आ गई 70 बच्चे जहां रहेंगे वहां भी बंद करेंगे, 100 बच्चे जहां रहेंगे वहां भी बंद करेंगे। तो ये स्कूलों को बंद करने की और गरीबों को अनपढ़ बनाने की इनकी योजना है। बाबा साहब के सपनों को कुचलने की इनकी योजना है। शिक्षा के अधिकार के कानून की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही है। आज ये बच्चे हाईवे पार करके जाएंगे, हाईवे पार करके। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी नेताओं के बच्चे क्या हाईवे पार करके इतना जोखिम उठा के पैदल रोज जा सकते हैं, आ सकते हैं? क्या वो आईएएस अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया है, उनके बच्चे रोज स्कूल में इतनी दूर तक 2 किलोमीटर जाना आना कर सकते हैं? क्या जज साहब के बच्चे इतनी दूर जाना आना कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोग इसके खिलाफ है, और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। इनका स्कूल खोलने का आदेश दिया जाए। और जो 27,000 ठेके उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, तो हमारा नारा है, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, और बच्चों का स्कूल वापस हो। शासन के विस्तार से अभी सरकार ने कांवड़ वाले मार्गों पर 16 जुलाई से 23 जुलाई तक मेरठ गाजियाबाद के तमाम स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूं कि इनके लिए स्कूल प्राथमिकता नहीं है, इनके लिए बच्चों की पढ़ाई प्राथमिकता नहीं है। त्योहारों की छुट्टी होती है, कोई बड़ा त्योहार है उसकी छुट्टी ठीक है आप कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। बच्चों के स्कूल कैसे आप बंद कर सकते हैं? बच्चों के स्कूल बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है। और बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार को अभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि उन्होंने जो है एक गीत गाया था बच्चों को कि कांवड़ बच्चे लेकर नहीं जाए। देखिए ऐसा है कि, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपनी बात कहने का अलग अलग तरीका होता है।
तो उन्होंने कोई ऐसी अभद्र बात तो कही नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो गीत लिखा। अब उसको लेके अब वो कोई उनका कोई कांवड़ियों को या कांवड़ यात्रा को या भगवान भोले शिव शंकर को अपमानित करने की भावना थोड़ी थी। उन्होंने तो एक गीत पढ़ा कि भाई आपके जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है, और उन्होंने ध्यान ज्ञान इसकी बातें की। तो उसको लेके इतना हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और सरकार की एक आदत हो गई है हर चीज को तूल देने की, तो तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बहुत हिंदू धर्म को मानते हैं और हम लोग भी भक्त हैं। इन लोगों से कोई प्रमाण पत्र, ये फर्जी लोगों से कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर फिर से नेम प्लेट लगाई जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले। किसी का जाति धर्म आप ऐसे नहीं पूछ सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जानता हूं। कोई जाटो ढाबा लिख देगा, कोई निषाद ढाबा लिख देगा। जब ये लोग कथावाचक को पीट के उसकी चुटिया नोच ले रहे हैं और पेशाब पिला रहे हैं, तो ऐसे ही तो जाटो ढाबा कोई लिख देगा, वहां जाके हंगामा करने लगेंगे। तो इसलिए ये गरीबों के रोजगार को खत्म करने के लिए ये एक जबरदस्ती की इनकी योजना है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ। कांवड़ यात्रा मार्ग पर 1 महीने के लिए मीट से संबंधित और शराब से संबंधित सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। अपनी स्वेच्छा से लोग खुद ही, सरकार का आदेश, मैं कह रहा हूं अपनी स्वेच्छा से लोग खुद ही ऐसी दुकानों को बंद रखते हैं, मीट की या जो भी व्यापार वो करते हैं, कि जिससे किसी की भावना आहत ना हो। उसमें अपनी तरफ से उछल कूद नहीं मनानी चाहिए।